फल परम अनूप। मेरे दर्शन करने का फल अनूप है, माने उसका जैसा फल और कहेंगे, जिसकी उपमा न हो उसको अनूप है। तो क्या अनूप है कि मेरे दर्शन के बाद जीव पाव निज सहज स्वरूप, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जीव का सहज स्वरूप क्या है? इसका प्रवचन 1 घंटे 1.5 घंटे कर सकते हैं, लेकिन शहनाज 2-4 घंटे करेंगे, कह देंगे, सब छोड़ेंगे मुझे। तो जीव का स्वरूप क्या है? तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि। ये भी रामायण का ही प्रमाण है। रामायण जो प्रिय उसी का प्रमाण किया जाता है कि भगवान, जीव जो है भगवान का ही है। चेतन अंश, जीव अविनाशी। भगवान, ये जो जीव है वो उस चेतन का, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का अंश है। इसलिए ये मरने वाला नहीं है, जन्म में अविनाशी है। और इसलिए चेतन है, जड़ नहीं है। अमल माने इसमें कोई दोष नहीं है, और सहज सुख राशि है। इसको सुख के लिए किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। इसका स्वरूप ही सुख राशि। जैसे मधु को मधुर करने के लिए इतर मधु की आवश्यकता नहीं, शर्करा को मधुर करने के लिए इतर शर्करा की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार जीव को अपनी मधुरता के लिए किसी अन्य मधुरता की आवश्यकता है। वास्तुता ही मधुर ही है, आनंद रूप ही है, लेकिन सो माया उस पर सुनी नहीं थे हम लोग। तो भगवान के दर्शन का फल है कि जीव अमल हो जाता है। अमल माने उसमें किसी प्रकार के मल नहीं रहते। मल क्या है? तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, यही मल है। जिनके कारण, जिस गंदगी के कारण हम अपने को चेतन नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने को अविनाशी नहीं समझ पा रहे हैं, मरने जीने वाला समझते हैं, दुखी होते हैं, अपने को जड़ समझते हैं। तो भगवान के दर्शन का फल ये है कि वो इन सब दुर्गुणों से अलग हो जाता है। काम क्रोध, कामादि क्रोध नहीं तम पूर्ण मानुष। तो भगवान के दर्शन करने के अनंतर काम दूर हो जाना चाहिए, क्रोध दूर हो जाना चाहिए, लोभ दूर हो जाना चाहिए, मोह दूर हो जाना चाहिए। अच्छा देखो ये बात सही है कि नहीं है? तो सूर्पणखा भगवान को देखती है, जो बड़े बड़े आंख हैं उसके, बड़े बड़े नैना है, लेकिन उसका काम दूर नहीं हुआ। तो रामायण में जो लिखा है कि वो दूर हो जाए तो नहीं हुआ। अच्छा, क्रोध दूर हो जाए तो सुन ताड़का क्रोध कर धाई। तो ताड़का का क्रोध भी दूर नहीं हुआ।
सुग्रीव का मोह दूर नहीं हुआ। सुग्रीव सुधमोर पिशाची, रावण का अहंकार दूर नहीं हुआ। तो ये सबके सब कोई दोष दूर तो हुए नहीं। तो इसके माने ये बात गलत लिखी हुई है कि मम दर्शन फल परम रूपा, जीव पावती सहज स्वरूपा। ये तो बात गलत है। एक चीज बताए हम लोग, कभी कभी जब किसी शास्त्र कहीं कोई चीज गलत नहीं कहते, ध्यान रखना, शास्त्र में जो लिखा है वो सही ही है। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी नासमझी है या हमारी समझ की कमी है, जो कि अर्थ लगाओ कि शास्त्र जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन हमको शास्त्र सत्य दिखाई पड़ रहा है। न काम दूर हुआ, न क्रोध दूर हुआ, न मोह दूर हुआ। इसका मतलब है जो हम अर्थ लगा रहे हैं उसके समझने में कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर है। अब वो गड़बड़ी क्या है? हम कल की तारीख डाल सकते थे, लेकिन अब डालेंगे नहीं, निपटा देते हैं। एक होता है देखना और एक होता है दर्शन। समझ गए? देखना एक अलग चीज है और दर्शन करना एक अलग चीज है। दर्शन का मतलब देखना माने स्वाभाविक रूप से इंद्रिय का विषय के साथ सबको संयोग हुआ और दृष्टि हो गई, ये हो गया देखना। और दर्शन का मतलब वो वस्तु क्या है इसको हम समझ जाए। जैसे एक पिंड है या एक स्त्री है, ये देखना है, और ये अर्पित की मां है, ये दर्शन है। अर्पित कौन है उसके विषय में हम जाने, मां क्या है ये हम जाने। तो ये जो अर्पित का जानना और उसकी मां का जानना जब तक नहीं होगा तब तक दर्शन नहीं देगा। शरीर से सब स्त्रियां एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन एक को हम मां की दृष्टि से देखते हैं तो उसके विषय में हमारे आचार विचार व्यवहार सब बदल जाते हैं। हमारी स्वाभाविक श्रद्धा हो जाती है, हम उनके असम्मान को स्वीकार नहीं कर सकते, हम उनके विषय में कोई दुर्विचार हमारे मस्तिष्क में आ ही नहीं सकते। तो ये दर्शन एक दोनों स्त्रियां लगभग एक उम्र की एक जैसी हैं, लेकिन हमको बताया गया जब ये तुम्हारी बहन है, हमें क्या मालूम है कौन हमारे पिता है, कौन हमारे माता, हमको बताया गया तब हमको श्रद्धा, हमको हमारे पिता ये जाना है, हमको श्रद्धा। हमारी ये बहन है, हमारी बहन कहती अरे तुम्हारी मौसी है ना हाथरस वाली, हाँ उनकी लड़की, अरे देवाती भी हमारी है। हाँ तो दीदी को देख करके एक भाव नहीं बदल गई, मेरी हाथरस वाली मौसी की बिटिया है।
ये दर्शन है। ये हमारी बहन की भाभी है, समझे ना? ये हमको जब बताया गया, अब आज के इतना तो ठीक है, वो सब किसके कारण है। पहले तो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता था, जब कोई भाभियाँ दया करती थी तब देखने को मिलता था, चांद से नहीं मिलते थे। तो भाभी बताए तुम्हारे, तो हमारी पत्नी है ये। जब हमको पता चला तो हमारा व्यवहार बदल गया। इसी प्रकार गुरु की जब पता चला ये हमारे सद्गुरु हैं, इनके प्रति हमारा ये प्रकार का आचरण अपेक्षित है। और इस तरह का संयम, तो इत्यादि पूर्वक जो ज्ञान है इसको दर्शन है। तो ताड़का आई कि उसने देखा था, दर्शन नहीं था। शूर्पणखा आई थी, उसका देखना था। तुम्हें देख करके कुछ हमारा मन जरा ऐसा ऐसा होता है। ये तो देखना अलग चीज है, दर्शन अलग चीज है। दर्शन किसी सद्गुरु के पास सत्संग से होता है। हमें क्या मालूम है गुरु के प्रति क्या व्यवहार करना है, हमें क्या मालूम है कि माँ के साथ हमें क्या व्यवहार करना है, हमें क्या मालूम है बहन के साथ हमको क्या। यही तो अंतर है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम क्या सामान्यम एतत् पशुभिः। ये जो चार चीजें हमने बताई, इनकी व्याख्या करने जो तो सब की सब पशुओं में भी है और मनुष्य में भी। अगर मनुष्य में मनुष्यता है, तीन चीजें दुर्लभ बताई गई है जो भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकती और कोई उपाय ही नहीं। दुर्लभम, दुर्लभम माने बड़ी कठिनाई से जो मिलता उसको दुर्लभ है। तो दुर्लभम त्रयमेवेतत्, संसार में तीन चीजें दुर्लभ हैं। जो लोग और चीजें दुर्लभ मानते हैं उनको छोड़ो, तो गलत है। तीन चीजें दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मनुष्य माने मनुष्यत्व माने जिसमें मनुष्यत्व होए उसको मनुष्य कहते हैं, और जिसमें मनुष्यत्व न होए तो उसको विनाशी उसके वही है। तो ज्ञानी नहीं ना पशु भी समान, जो विवेक से रहित, जिसको पता ही नहीं है किसके संग क्या आचरण करना चाहिए, वो पशु ही है। किस समय कौन सा काम करना चाहिए कौन नहीं करना चाहिए नहीं जानता, पशु है। पशु के ओपन एयर थिएटर है। मनुष्य सोचते हैं नहीं, कैसे नहीं, यहाँ ये काम नहीं करना है। ये मनुष्य, जिसमें ये अकल नहीं है वो पशु है। तो मनुष्यत्व माने जो मनुष्य के लिए स्वाभाविक गुण है वो विवेक, जिसमें नहीं है उसमें मनुष्यत्व। तो पहली चीज मनुष्यत्व दुर्लभम, मनुष्यत्व के बाद मुमुक्षुत्व। हमको कौन सी चीज उपलब्ध करनी है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना है, इन सब की अगर जानकारी नहीं है तो हमको प्राप्त नहीं होगा। जब कोई कहता है क्या पढ़े महाराज, जब क्या सब्जेक्ट है, हमने कहा तुम्हारा क्या बनने का मन है। मैं किसी कहता तुम कॉमर्स ले लो, किसी कहता तुम फिजिक्स ले लो, किसी मैं कहता बायोलॉजी ले लो, किसी को कहता हूँ मैं इकोनॉमिक्स ले लो, इंग्लिश लिटरेचर ले लो। उसका जो लक्ष्य है उसके अनुसार सब्जेक्ट बताए जाते हैं, फिर उन सब्जेक्ट को पढ़ के उनका प्रयोग करना कैसे है ये बताया जाता है।
IIT में आना है तो बड़े जगह से इतना योग्यता है भी कि नहीं है, जबरदस्ती है योग्यता भी रास्ता है तो। और जब बढ़िया हो गए तब IIM जो देहरादून वाला मैनेजमेंट कोर्स है वो करने के लिए। तो ये तो इसके लिए कहा जाता है ये प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको मोक्ष है। मोक्ष जो हमारी जड़ता है उससे मुक्ति, जो हमको बनना है मोक्ष वाले हमारा भी है, वो भी है, वो भी। तो एक मुमुक्षुत्व बड़ा मुश्किल है कि हमको पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करके चले जा रहे हैं। तो अगर मोक्ष आ गई मनुष्य हो करके तब कैसे आगे बढ़ना है ये मार्ग बताने वाला कौन होगा, तो उसके लिए लिखा है महापुरुष संशय। महापुरुषों का सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। जो भी गति कीरति, ऐसा की व्याख्या नहीं करूंगा, भगवान के शयन का करते, लेकिन सब जानते हो, थोड़ा और समझ लेना ज्यादा। गति कीरति मति भूति ऐश्वर्य, भलाई किसी प्रकार की भलाई अगर किसी को मिली है, जब जब यही जतन किस प्रकार से कौन से रास्ते से विभूति आई है, किस रास्ते से इतना बड़ा पंडित बना, किस रास्ते से इतना बड़ा शास्त्रज्ञ बना, किस रास्ते से इतना बड़ा तपस्वी बना, किस रास्ते से इतना बड़ा ज्ञानी हुआ है, कितना दाता हुआ है, ये सब चीजें जहां कहीं तुमको दिखाई पड़े देख लेना उसके पीछे किसी न किसी महापुरुष की कृपा अवश्य। तो इसीलिए मम दर्शन फल परम अनुपा, हमारे दर्शन का फल। आज प्रातःकाल आदरणीय शास्त्री जी ने बढ़िया दो बात बताई थी और उसी को हम स्मरण करा रहे हैं कि मनुष्य वो नरभूवत ही भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी आपके गुण गाए, कान सुने, हमारा सिर आपके चरणों में स्मरण झुके और हमारा मन निरंतर आपके चरणों का स्मरण करते रहे। ये सब तो सब लगा दिया आपने इंद्रियां, तो आंखें क्या करोगे? तो भगवान के दर्शन नहीं कहा, यद्यप उसके पहले श्लोक में कह चुके हैं कि आपके दर्शन आज हमको मिले हैं, तो आज आपके दर्शन उन ऋषियों की कृपा से मिले हैं, दादी के पास मिले। तो इसलिए वो कहता है महाराज मैंने देख लिया है, मेरे तो पूरी तो महा नीच से नीच थे, लेकिन महापुरुष है नारद जी की कृपा हो गई, इसलिए आज हमको नंद बाबा के दरवाजे पे खड़े होने को मिल गया। भगवान ऊंची होने के कारण भगवान की जो प्राइवेट लीलाएं वो भी देखने को मिल गई, और आज आप प्रयास करके हमारी मुक्ति करने के लिए आए। इसलिए प्रभु हमारे नेत्र सदैव आपके सेवकों के दर्शन करें। ये सत्संग की महिमा जो अभी आचार्य स्वामी गोविंद जी महाराज सुना रहे थे, महाप्रभु सुना रहे थे, कन्हैया के साथ कहीं तो विधवा होने वाली को और अमरता की प्राप्ति हो सत्संग। तो ये सत्संग की महिमा है। महापुरुषों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। ये इन प्रमाणों से कहा जाता है। देखना अलग चीज है, दर्शन अलग चीज है, उसी का फल परम अनुरूप होता है, तब जीव अपने स्वरूप को पाता है। भगवान क्या बड़ा अंतर, गुरुदेव की कृपा है। यहाँ माय डियर सुअर बोलते थे, कूड़ा कचरा पड़ा रहता था, और आज वो सुअर लोटन की जगह पुराने लोग जगह जानते, आज यहाँ आनंद हो रहा है, अमृत बरस रहा है। ये जिनकी कृपा से हुआ सदगुरुदेव कृपा,
कि किसके पर झोपड़ी में रहे, किसके रिश्ते से आज यहाँ तक स्थिति आई है। गुरुदेव भगवान का अनंत अनुग्रह है, उनको हम वंदन करते हैं। उनकी कृपा से आज ठाकुर जी की हम 60वें महाभिषेक के अवसर पर उपस्थित होंगे। कल पुनः सत्संग सुनेंगे और सुनने के बाद, कान से सुनने के बाद मुंह से चकाचक भी करेंगे। अब उसके लिए निमंत्रण क्या देना है? जय शिव। चलो मैं